जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरि ओम नारायण हरि। जय हो श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस में आप सब लोगों का स्वागत है। श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में राधा रानी और बजरंगबली श्री विंध्यवासिनी जी के इस मंदिर में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। गत 8-9 महीने से मैं श्री भागवत और श्री शिव महापुराण और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप सब लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना आशीर्वाद से आप सिंचित कीजिए। अगले दिन की कथा है सुंदरकांड। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक संग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बताते हैं, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू में पलड़े पर रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लवक्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवीष नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंध अनल शीतलाई। गरुण समेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जातु सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दिखी बैदेही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के जो शयन कक्ष थे उनको देखा, पर वहां पर जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नौ तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती।
वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जो है जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु के कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युक्त लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझ बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगुल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निम जीभ बिचारी। तात कबहु महि जानी अनाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामसु तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के साधन तो बहुत बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है।
क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी की कृपा की है, तभी से आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि सेवक पर सदा प्रेम वे किया करते। कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों का बंदर का नाम ले ले, तो उसे दिन भर उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। कीन कृपा सुमरि गुण, बरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जनतहु अस स्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे न होई दुखारी। यही विध कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जहि विधि जनक सुता तहराई। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देख चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलऊं पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहावा, बन अशोक सीता रह जहां। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठहि बीति जात निस्यामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। बैठे ही बैठे रात्र के चारों प्रहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है,
हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे को देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावनु तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ रावण वहां आया। स्त्रियों के साथ में बाहुबीधि खलसी तहि समुझावा, साम दान भय वेद दिखावा। कह रावण सुनि समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी कर